मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। सुनिए, ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। बह 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर, बह 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है। मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ। मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही है, मुझे डिमीन कर रही है। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। पिक्चर चालू करो बे। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहती। कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए। दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, छतराई नहीं। जवाब दे। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन आप नेपाल में डेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी। इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर कंचना जी फिर बता दूंगा आपको, जब किसान आंदोलन हो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। बात तो सही है। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। बहुत अच्छा समझते हैं। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। अच्छा, 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं। 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुँच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा। देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन ज़ी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन ज़ी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन ज़ी, प्लीज लड़ना नहीं। अच्छा, आज ही जेन ज़ी याद आया है, आज ही जेन ज़ी याद आया है। और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है हमारी। प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट रखने दीजिए। प्यारी समझ गई। जेन ज़ी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेन ज़ी शब्द चर्चा में है। वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन ज़ी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है। क्या? और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से।
डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। हमें मत बताइए, हम क्या जानते, हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं तो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानते हैं। कंचना जी, आज का मिशन लेकर आइए क्या? डर गई बहन, डर गई। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए। कंचना जी नेपो के तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ, और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है? मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। जेन जी का बार बार जिक्र हो रहा है, हर्षवर्धन जी, जेन जी को तो हम देख रहे हैं, वो जो है अपनी नौकरी, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम कर रहा है। आज सही पकड़े हैं कंचना जी, अब जो आपने कंचना जी करने के लिए ताली कैसे बजाना, बस 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 कंचना जी, आप लोग सुनिए एक सेकंड रुकिए, आप लोग नेपाल की जेन जी क्यों बन रहे हैं? सुन बे ना करी, अच्छा सुनिए तो सही ना। आप बताइए, मेरी बात सुनिए, सरकार सुने हमारी तब ना हम आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। यहाँ पर सरकार अब मैं आपसे सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ, सरकार आप प्लीज कंचना जी को ऑन लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। अभी मजा आएगा ना। आपने कहा, नहीं मलूक जी रुक जाइए अभी, आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है? अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू, तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है? अब नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन, 109 मिलियन। तो ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और एक और बात, और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयाँ मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं बताऊंगा। शिवम जी, जो आता है 2000 लोग देखते हैं। ऑलराइट, देख कोई, मैं कहता हूँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, कोई पैमाना। प्लीज 10 सेकंड बस, उसके बाद आप बोलिए। मेरा निवेदन है, उसके 10 सेकंड बोलने दीजिए। 10 सेकंड निवेदन है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबको भी अगर युवाओं के लिए पैमाना ना माना जाए तो वोट को मान लेते हैं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 95 करोड़ वोट हैं, और इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो 64 करोड़ वोट पड़े हैं 2024 में। किया आप लोग? अभी मजा आएगा ना। 96 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 60% युवा है। हम युवाओं की पसंद है तभी तो सरकार में है, अच्छा। और वो लोग युवाओं की पसंद नहीं है तभी वो विपक्ष में है। 58% युवा असली है, पैमाना बिहार यही में। है, युवा कमीशन असली पैमाना यही है। चोरी कोई भी करके यूट्यूब बनाया। पर, अरे बहुत लोगों को मनोरंजन के लिए हाँ, यूट्यूब पर देखा जाता है। अच्छा, उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं, वो रोजाना आते हैं, हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़कर चले जाते हैं, जनता खुश होकर देख लेती है। 60,000 लोग लेकिन लाइव देख रहे हैं, मोदी जी वोट को की 2000 समय जब भी नहीं जाते देखते हैं हैं। तो इस देश में नेता एक ही है और वही पहली पसंद है। इसी वजह से युवा इस देश की सरकार के साथ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने अभी कहा ना युवाओं की पसंद थी, तो युवाओं की पसंद तो 70 साल, 65 साल, 60 साल हमने राज किया था, आपने तो अभी 11 साल ही किए। लेकिन 11 साल में प्लीज मैं मान रहा हूं आपकी बात, आपके बीच में अरे सहमति है। शिवम जी इतना देर से आए, बोल तो लेने दीजिए उनको। 11 साल में इनका गुब्बारा फट चुका है, देश को पता चल चुका है। युवा नौकरी मांगते हैं, लाठी बजवाते हैं, युवा नौकरी मांगते हैं, ये उनके पेपर लीक होने पर उन पर लट फिलवाते हैं, खून निकालते हैं। सैकड़ों वीडियो हर स्टेट में है, इन खास करके भाजपा शासित प्रदेश जहां पर है। अच्छा हमको सिखा रही है। और इसके बाद ये बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा। रूबिका जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब दिया है। सवाल जो है जवाब होता है। अजय और जी। मेरी ये अच्छा आप पूछ लीजिए क्या सवाल पूछते हैं, अभी जवाब देते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता अजय जी। कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं हाँ। तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी सर। शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा एक चीज क्यों? बताइए, अजय जी कुछ भी। अच्छा राहुल जी ने कल कौन सी सीट के बारे में वो बात करी? एंकर पूछेंगे कौन सी सीट के बारे में बात करी राहुल जी ने कल? शिवम भी ऐसे नहीं, कौन सी सीट के बारे में आनंद बात के करी? बारे में एंकर पूछ लेंगे। नहीं, आप क्या पूछा है राहुल पूछ जी? लेंगे कि क्या आपको पूछा है? कौन से विधायक थे 618 क्या पूछा है? प्लीज 618 प्रिंसिपल ना बने। नहीं, 618 तो नहीं पूछा। 6018 तो क्या पूछा 6018? प्रधानाचार्य क्या पूछा है राहुल जी ने? ये तो पूछ ही सकता हूँ मैं, ये नहीं पूछ सकता। चलिए मैं जवाब दे दूंगा, पूछिए। तो फिर आप जवाब दे दीजिए। रूबिका जी मैं बोला नहीं, और फिर मैं नहीं बोलने दूंगा तो प्रॉब्लम होगी इनको। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अजय जी मुझे बताइए कितना और बोलना है? नहीं, मैं तो थोड़ा बोल कर खत्म देखो कर टाइमर ही थोड़ा ऑन कर देता आप मुझे समय बता दीजिए, थोड़ा और कितना होता है? थोड़ा और आपने जितना टाइम दिया मैं 1 मिनट मैं जब तक शो खत्म हो जाए तब तक बोलना। देखिए हाँ
चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया, वो तो आपने रिपीट कर लेंगे, वो तो मैं बोल कह दिया रहा आपको, हूं, आगे बोल। उसका जवाब भाजपा के नेता क्यों देते हैं? हाँ इनके जी, ये भी टॉप बोल दिया आपने, आगे नहीं, बढ़िए। लोकतंत्र में भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, ठीक है, आरजेडी भी अब आगे पार्टी है। और- पार्टियों के साथ तो ये बेईमानी भाजपा के लोग करा रहे हैं, इन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। ऑलराइट अजय जी, अब सुन लीजिए, आप रुकिए। पूरा सत्र आपने नहीं, धो दिया पार्लियामेंट का, देखिए। ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस पर? जी। पहले रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगे, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? ये फंस गया सी बता रहा हूं आपको। नहीं, अभी बताइए, बता रहा हूँ क्या? ये गूगल थोड़ी अरे, करना पड़ेगा। अरे, मकान नंबर 803 अरे मकान नंबर 830 महोबा नहीं, में रुकिए। 4271 वोट एक मकान में अजय है, जी, जवाब मंगवा प्लीज, दीजिए। मेरे सवाल का मकान जवाब नंबर दीजिए। 996 में किस पर 243 बहस- वोट हैं। आप मॉनसून मकान नंबर सत्र में 997 से किस पर 185 बहस वोट करना हैं। चाहते थे? किस पर बहस कर, विपक्ष मॉनसून सत्र में किस पर बहस करना चाहता था? मुद्दा क्या था मैं बताऊं? बीजेपी जैसे सुनिए, किसी मैं चीज बताती पर हूँ। वो आपने बहस नहीं करना कहा चाहते। मेरी क्लास है, तो मैं क्या हुई मैडम, है ना? मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है सर? अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला सर हेड है उनके हिसाब से तो। सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के SIR क्या है? अरे SIR नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सुन लीजिए, SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं है, और LOP नो, 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों के होते बेवकूफी हैं। नहीं, किस तरह से गणेश कुमार ने बेवकूफी LOP की नहीं। बेइज्जती की है। क्या सीन है। मैं बार-बार एक ही बात एफिडेविट कह करने रही की हूँ, बात करिए। सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी, अगर पार्लियामेंट में आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे, तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन? कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना, तो फिर अभी कह रहे थे अरे भाई क्यों नहीं दूंगी, संस्था है संवैधानिक, सही पकड़े हैं। संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। मलूक जी, मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है? आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी, आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। और अभी तो रुको, छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? आप कहते हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। अभी मजा आएगा ना। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपके अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ मेज खाई आपने? कहाँ खाई है मेज आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ, मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। बह रोती नहीं हूँ हर चीज पर, बह करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूं? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव। क्या सीन है। मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही है, मुझे डिमीन कर रही है। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म
है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मलूक नागर जी, इकोसिस्टम, मेरे पास कोई इकोसिस्टम नहीं है। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चलने दिए, 4वीं लोकसभा के पहले 4 सत्र नहीं चलने दिए, देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर दिया। अगर देश की संसद में इनके सांसद कुछ बोले तो सरकार गंभीरता से ले, लेकिन इनके बोलने का बस की है नहीं, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल ओके, निवान जी जवाब दीजिए। गुमराह करके निवान जी जवाब दीजिए। करने का काम करते हैं। निवान जी जवाब दीजिए।